ये फॉर्म देना पड़ेगा मेरे Recording पास in progress. कि P परपेंडिकुलर था और ये कितना एंगल बन रहा है अल्फा, कितना एंगल है बेटे ये अल्फा, ठीक है ना। ये अल्फा एंगल आपके पास था बेटे यहाँ पर, ये हमने लास्ट में, और इसका इक्वेशन होता है वैसे x बाई ए वाई बाई बी इज इक्वल टू क्या होता है बेटे 1, लेकिन हम लोगों ने इसको चेंज किया, किसमें बनाया था उसे, नॉर्मल फॉर्म के अंदर। और नॉर्मल फॉर्म क्या था जरा बताइए फटाफट से। एक्स ऑफ क्या था बेटे कॉस अल्फा प्लस वाई ऑफ क्या है बेटे साइन अल्फा इज इक्वल टू कितना था बोलो बेटे पी। सो पी क्या था परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओके। पी मेरे पास था बेटे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या सभी को याद आया या नहीं आया? सही है। सर आ तो क्या सर? आओ बेटे फिर क्वेश्चन लिखिए सब जल्दी से इस पे, सब बच्चे जल्दी से क्वेश्चन लिखिए इस पे। बोल दूं? अरे सर बोल दो। इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन find the equation of a line which is 5 unit distance in 5 units from origin and perpendicular from origin to the line makes an angle 30 degree with x-axis। अब बताओ बेटे क्या होगा इसके अंदर, क्या ये 5 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन क्या है? तिशा बता क्या फटाफट से, ये तिशा बता ये 5 यूनिट्स क्या है तेरे पास बेटे? तिशा 5 यूनिट्स तेरे पास पी होगा, बताओ बेटा फटाफट से। 2 मिनट सर देखने दो। यस सर। हाँ तिशा, यस सर पी होगा। ये आपका पी हो जाएगा बेटे, और ये 30 डिग्री जो है वो परपेंडिकुलर अल्फा हो जाएगा बेटे एक तरह से। ये तो अगर आप बात को समझो तो ये अल्फा आपके पास 30 है और ये पी आपके पास 5 है। सो व्हाट इज द इक्वेशन बेटे, बोलो फटाफट क्या आने वाली है। एक्स कॉस अल्फा वाई sin अल्फा इज इक्वल टू पी। अल्फा आपके पास कितना 30, तो एक्स कॉस 30 वाई साइन ऑफ 30 इज इक्वल टू 5। कॉस 30 कितना होता है? √3/2। हाँ जी कितना होता है बोलो? √3/2। √3/2। साइन 30 कितना होता है? 1/2 इज 1/2। इक्वल टू 5। 5। सो √3x/2 1/2 of y इज इक्वल टू 5। ये मेरा आंसर बन गया। क्लियर हो नोट बेटे, बोलो जल्दी से। क्लियर। यस सर। क्लियर सबको? यस सर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। नोट कर लिया सबने क्वेश्चन बेटे ये वाला? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन whose x-intercept is 5 and distance, खुद से करेंगे क्वेश्चन अब, from origin is 4 सब बच्चे खुद से क्वेश्चन ट्राई करें वाला जल्दी से। Recording stopped.
हाँ जी, क्या Recording आंसर in आया आप सबका बेटे? progress. आंसर आया? दिशा क्या आंसर आया? मखीजा साहब क्या आंसर आया? दिशा जी, मैंने तो कोस थीटा करके निकाला है, पता नहीं गलत है अब शायद। मेरी बात ध्यान सुनो। जब वो क्वेश्चन में कह रहा है इक्वेशन ऑफ लाइन ऐसी है जिसका एक्स इंटरसेप्ट 5 है, आपको पता है एक्स इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है? एक्स यस इंटरसेप्ट का मतलब 5 है, तो ये 5 हो गया, राइट? राइट। तो ये 0.5, 0 हो गया ना। तो इसका मतलब ये होता है बेटा हमेशा कि जब भी आपको इंटरसेप्ट गिवन, मतलब आपको पासिंग पॉइंट गिवन मिल गया, तो एक्स पॉइंट नहीं मिला अपने को, क्या मिल गया बेटे? पासिंग पॉइंट गिवन मिल गया। जब आपको पासिंग पॉइंट गिवन मिल गया तो आपका क्वेश्चन खत्म बेटे। अब बताओ आपका फॉर्म क्या है बेटे? यहाँ पर बताइए क्या आएगा? एक्स ऑफ कॉस अल्फा प्लस वाई ऑफ साइन अल्फा इज इक्वल टू आपके पास पी तो 4 है आपके पास। अब पॉइंट देखो, 5 0 आ गया, तो एक्स की जगह 5, जबकि इस लाइन का पॉइंट है ये, तो इसको सेटिस्फाई तो करेगा ऑफकोर्स वो। तो एक्स की जगह 5 लिख दो और वाई की जगह 0, तो 0 हो गया। सो 5 cos अल्फा इज इक्वल टू 4। सो cos अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया बेटे? 4/5। सो cos अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया? 4/5 आ गया आपके पास। ठीक मैंने है, ऐसे ही निकाला था। ऐसे निकाला था, वेरी गुड। तो अब आपको साइन अल्फा चाहिए, बताओ साइन अल्फा कैसे आएगा? ऑफ कोर्स ये आपका बी है और ये आपका एच है, तो साइन अल्फा क्या होता है? p/h होता है, राइट? तो साइन अल्फा p/h होता है, तो बताइए अब p कैसे आएगा आपके पास? याद करो बेटा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर हो जाएगा। तो एच की, हाँ वेरी गुड। तो p आपके पास है यहाँ पर, p 3 आएगा, h कितना आपके पास? 4, आंसर 3/5 आ गया आंसर। तो व्हाट इज द क्वेश्चन नाउ? x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। तो cos अल्फा की वैल्यू कितनी है? 4/5। साइन की कितनी है? 3/5। p कितना आपके पास? 4। दैट इज माय आंसर। ओके, डन और नॉट? सर बताइए मैंने दूसरे तरीके से किया है। प्रियांशी, कैसे किया बता बेटे? सर जैसे कल आपने बताया था ना कि a इज इक्वल टू p बाय cos थीटा, हाँ cos, हाँ, राइट बेटे, फिर मैं x इंटरसेप्ट तो a हो गया, फिर मैंने बिल्कुल सही है प्रियांशी, उससे भी सेम आंसर आएगा बेटे, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं प्रियांशी, उससे भी सेम आंसर आएगा, राइट बेटे? चलो, अब मेरा सवाल है आपसे, मैं आपको एक फोटो दिखा रहा हूँ, एक फोटो। आपको इस फोटो को देख के ये बताना है कि इस लाइन का स्लोप क्या होगा, इस लाइन का स्लोप क्या होगा। बता सकते हो बेटे? ये लाइन का, कौन सी लाइन? ये पिंक वाली लाइन का स्लोप क्या होगा? अगर ये आपके सामने पिक्चर आई अल्फा है, तो बताइए इसका स्लोप क्या होगा? ये परपेंडिकुलर, बताओ पिंक लाइन का स्लोप क्या आ सकता है? 90 माइनस अल्फा। हाँ जी, बोलो क्या स्लोप आएगा इसका बेटे? बड़ा सिंपल है, देखो जो ये लाइन है बेटे, ये वाली जो दिखा रहा हूं बेटे मैं आपको, रेड वाली, इसका एंगल कितना है? अल्फा। तो इस लाइन का स्लोप क्या आएगा? tan अल्फा। स्लोप तो बेटे अल्फा होता है। और जो परपेंडिकुलर वाली लाइन है उसका स्लोप हमेशा क्या होता है, याद है बेटे? tan अल्फा क्यों? बेटे स्लोप हमेशा tan होता है ना बेटे, हाँ ठीक और है जो आपका एंगल tan अल्फा। अभी बताओ, जो ये लाइन है ये परपेंडिकुलर है इसके, तो परपेंडिकुलर स्लोप क्या होता है, याद है बेटे? उल्टे में नेगेटिव, ये आ जाएगा -1/tan अल्फा, याद है बेटे आपको? यस सर एक तो आप याद है। परपेंडिकुलर लाइन का उल्टा कर देते हो, साथ में नेगेटिव साइन, तो आपका आंसर बन जाएगा बेटे माइनस ऑफ कॉट अल्फा, राइट और रॉन्ग? आंसर बन जाएगा माइनस कॉट अल्फा, राइट? राइट। पक्का ना? सर समझ नहीं आया, है बेटे? रिपीट करना है एक बार। बेटे आपका बताओ, ये जो लाइन है रेड वाली, इसका स्लोप आपका एंगल अल्फा है, तो इसका स्लोप क्या आएगा बेटे? बोलो। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। बेटे मैंने कहा है कि जो आपका अल्फा एंगल है बेटे, ये रेड लाइन का बेटे, है ना? तो इसका यस अगर सर, अल्फा एंगल है तो स्लोप इसका tan अल्फा हो जाएगा। और जबकि रेड लाइन बेटे यस पिंक सर। वाली पे परपेंडिकुलर है, तो उसका स्लोप क्या बनना चाहिए आपके हिसाब से? रेसिप्रोकल में उल्टा ना, परपेंडिकुलर वाला भूल गए बेटे क्या? मैं आपको याद कराता हूँ, यस भूल गए सर। तो आप, अगर इसका स्लोप m1 है, इसका m2 है, तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। m1 की वैल्यू tan अल्फा है, तो व्हाट इज द m2? m2 क्या आएगा? -1/tan अल्फा, विच ओके मींस सर। माइनस ऑफ कॉट अल्फा, राइट बेटे? अब समझ आ गया बेटे सबको? यस सर आ यस गया। सर। पक्का ना? यस।
हाँ जी, क्लियर नोट बेटे, बोलो सब बच्चे, आ गया समझ? क्लियर। तो क्वेश्चन बोल दो बेटे, क्वेश्चन लिखो वर्ड से एक। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन whose perpendicular distance from the origin, whose perpendicular distance from the origin, find the equation of a line perpendicular distance from the origin is 4 and slope is -1 and the slope is -1. Do fast. Recording stopped. क्या फाइन के बाद क्या लिखा है आपने एक बार बताना। हाँ बेटे, क्वेश्चन क्या फाइंड find the बेटे equation of line वैसे सर एक बार स्लोप का फॉर्मूला क्या होता था? आपने tan अल्फा निकाला कैसे? हाँ बेटे, tan अल्फा आया कैसे स्लोप? tan alpha स्लोप कैसे आया यार? इतनी देर के बाद एक चीज वो क्यों पूछते हो यार, समझ नहीं आ रहा। सेम, व्हाट इज द स्लोप? स्लोप होता क्या है? स्लोप होता क्या है? स्लोप होता क्या है बताइए, विद स्लोप क्या होता है? सर लो सर स्लोप इज द डायरेक्शन ऑफ लाइन। यार ये मेरे को ना ऐसे सवाल मत उठा, तो को मालूम नहीं है कि tan थीटा होता है स्लोप बेटे? सर आ गया। सर ये वाला क्वेश्चन ऐसे निकलेगा, मतलब पहले इसमें अल्फा निकाल के फिर क्या कहते हैं वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन में। क्या बेटे? इसमें पहले अल्फा निकाल के वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन में, ऐसे बिल्कुल निकलेगा बेटे, वाला क्वेश्चन। बिल्कुल बिल्कुल। आ गया आंसर। अब देखो ध्यान से, कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p, राइट बेटे? यही है ना आपके पास? यस सर। तो आपके पास क्या आने वाला है बेटे, बताओ फटाफट से ये, है ना? तो मैंने बोला p, तो आपके पास 4 है, अल्फा कैसे आएगा? इस लाइन का बेटे आपका स्लोप क्या होता है, याद है आपको बेटे? बता अभी, माइनस कॉट अल्फा, राइट? यस। Recording in आपके पास आ गई। progress. इसका p बेटे आपके पास कितना है? इसका p आपके पास 4 होगा इस लाइन का, और इस लाइन का स्लोप कितना होता है? माइनस कोट विच इज इक्वल टू -1। सो कोट अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया बेटे? 1। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी बेटे? 45। सो द आंसर इज x ऑफ cos 45 प्लस y ऑफ sin ऑफ 45 इज इक्वल टू 4। गलतियां ठीक? आ गया बेटे आपका आंसर? क्लियर है नोट? ठीक है, यस डन सर। ना? नोट कर लो, Done. नेक्स्ट क्वेश्चन मारने, नोट कर लो फटाफट से। Recording stopped. डन। डन। हाँ जी, क्लियर बेटे, बोलो। यस सर। चलो आओ, Recording in progress. आओ नेक्स्ट बेटे, क्या आपका सब
आइएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके पास क्या है। इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं? लो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है अब। ये वाला पार्ट सारा खत्म हो गया। चलो नेक्स्ट पॉइंट बेटे मेरे पास आता है अब। एंगल, एक ध्यान से बात को समझना बेटे, क्या बताने वाला हूं, ध्यान सुनना। आपने कौन कौन सी इक्वेशन ऑफ लाइन करी? y इज इक्वल टू एम एक्स, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जो भी किया, y माइनस वाई वन इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस एक्स वन, और क्या किया, y माइनस ऑफ वाई वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन में x टू माइनस सो ऑन, राइट? ये आपके दिए। इन सब का आंसर जब आप निकालोगे बेटे हमेशा एक ही फॉर्म में आएगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। मतलब सॉल्व करोगे ना हमेशा इसी फॉर्म में आंसर आएगा लाइन का। जैसे मान लो ये आ गया 1 2 होगा, स्लोप 3 है, तो y माइनस टू एक्स माइनस वन, स्लोप 3 है, सो y माइनस टू इज इक्वल टू 3x माइनस ऑफ 3, तो y माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया। हमेशा आपका आंसर ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में आता है हमेशा बेटे। आपका आंसर जब जिस फॉर्म में आता है ना, सारे इक्वेशन ऑफ लाइन, सारे इक्वेशन ऑफ लाइन बेटे आपको सेम आंसर देते हैं, मतलब यही वाला ax प्लस बी वाई प्लस सी। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं बेटे जनरली जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन। इसे अपन लोग बोलते हैं क्या बेटे? जनरल इक्वेशन ऑफ अ क्या बेटे? लाइन। जनरल फॉर्म ऑफ अ लाइन की एक जनरल फॉर्म यही होती है इक्वेशन की, राइट? अब किसी ने मुझे क्या बोला, कह रहा भाई जनरल तो आपने बना ली, यहां से मुझे वापस जाना पड़ गया, तो मतलब वापस जाना पड़ गया मतलब कह रहा है मान लो आपका ये इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी, मेरे को ना इसको दोबारा से चेंज करना है, किसमें? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना है। स्लोप इंटरसेप्ट, व्हाट इज द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, राइट? मुझे इस फॉर्म को इसमें चेंज करना है। मान लो मैं इसको आपके लिए बेटे क्या दे रहा हूँ, C1 नाम दे रहा हूँ, डोंट वरी, राइट? सी सेम ना हो। मुझे वापस से इसको कहाँ लाना है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी मिलाना है। मतलब इस जनरल फॉर्म को रिड्यूस करके, इसको बोलते हैं रिडक्शन, रिड्यूस करके दोबारा से स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में जाना। तो कैसे जाऊंगा? आप गौर करेंगे यहाँ तो y इज इक्वल टू अकेला है, बट यहाँ मिक्स है, तो मैंने उठाया, मैंने कहा इक्वेशन होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो। इक्वेशन होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो। तो आपका बी वाई क्या आएगा? माइनस ax माइनस ऑफ सी वन, राइट? आएगा ही नहीं आएगा बी वाई? बताओ गलत है ठीक? Yes, sir. ठीक है। तो y आपके पास क्या आने वाला है? माइनस ए बाई बी ऑफ x माइनस ऑफ सी वन, राइट? बाई बी, सही है? यस माइनस, अब आप कंपेयर करो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, क्या ये रिड्यूस नहीं हो गया सेम फॉर्म में बेटे? अब गौर के बताना है इसमें से m क्या आएगा आपका? m बताओ क्या आएगा, गैस मार के। माइनस ए बाय बी। एग्जैक्टली m आपका कितना आएगा बेटे? माइनस ए बाई बी आ गया स्लोप। ये आपका m इंटरसेप्ट माइनस a by b कैसे आया? बेटे। आप यहाँ देखो ना, ये देखो ये वाला पार्ट माइनस ए बाई बी, यहाँ देखो ई एम, सेम नहीं है बेटे को ध्यान से। मैंने इस इक्वेशन को रिड्यूस कर लिया उसी फॉर्म में, तो मेरा m कितना आ गया? माइनस ए बाई बी। अब सपोज करो आपके पास ये है 3x प्लस में 2y प्लस 6 इक्वल टू माइनस 6 इक्वल टू 0 आपके पास। 3x प्लस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0 है बेटे। मुझे निकालना है बेटे, क्या फिर से बोल रहा हूँ बेटे, मुझे क्या निकालना है? स्लोप निकालना है इसका। तो आप क्या करोगे? 2y इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 6, सो y की वैल्यू क्या आएगी? माइनस 3 बाई 2x प्लस 2। सो व्हाट इज द स्लोप? माइनस 3 बाय 2। अब आप यहां से निकालना स्लोप, क्या सिखाया आपको मैंने? माइनस ए बाई बी ना। व्हाट इज द ए? माइनस 3 आता है। व्हाट इज द बी? 2। सीधा आ रहा है ना आपका आंसर, देखो बेटे माइनस 3 बाई 2। अब वैसे निकालो, वैसे आपकी मर्जी है, लेकिन एक जनरल इक्वेशन स्लोप निकालने का सबसे अच्छा तरीका बेटे यही होता है कि आप निकाल लो माइनस ए बाई बी बेटे। सबसे अच्छा तरीका बेटे ये होता है माइनस ए बाई बी निकाल लो बेटे, राइट और रॉन्ग? Yes, sir. राइट, आगे समझ। बोलिए क्लियर और नॉट? आ गया यस आ गया। कि किसी भी जनरल फॉर्म से अगर आपको स्लोप निकालना तो वो क्या होता है बेटे? माइनस ए बाई बी हमेशा, ठीक है? चलो अब मैं आगे चलता हूं आपको लेकर, ठीक है? डन। अच्छा बताना इसका क्या आएगा अब? इसका इसका क्या आएगा?
-1/2. Recording stopped. -4/7. Recording in progress. हाँ जी, क्या आंसर है बताओ बड़ा इसका? -4/7. करेक्ट है। आगे सबको समझ बेटे, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? क्लियर और नोट? अब किसी ने क्या बोला भैया, लाइन है आपके पास ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, कह रहा अब इसको आप स्लोप और इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर दो। मैंने कहा क्या मतलब है इंटरसेप्ट फॉर्म? कह रहे बस इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर दो। मैंने कर देते हैं। मान लो ये इक्वेशन आ गया आपके पास 3x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। व्हाट इज द इंटरसेप्ट फॉर्म? क्या होती है याद है बेटे? x बाय a y बाय b इज इक्वल टू 1 ना। कह रहा आप जनरल फॉर्म को इसमें चेंज करो, इंटरसेप्ट फॉर्म में x बाय a y बाय b इज इक्वल टू 1। तो कैसे करेंगे देखो, खास बात क्या है, इसका इक्वल टू हमेशा 1 आता है बेटे। क्या आता है इक्वल टू में? 1। तो आप कैसे लिखेंगे इसको? 3x प्लस 4y इक्वल टू 12, यहाँ 1 आ गया। 3x प्लस में 4y डिवाइड में 12, तो आंसर क्या बनने वाला भी है? x बाय 4 y बाय 3 इज इक्वल टू 1। ये आपका a x इंटरसेप्ट, ये आपका बेटे क्या है? y इंटरसेप्ट। और क्वेश्चन क्या हो गया? कंप्लीट कर दिया रिड्यूस। बोलो कोई दिक्कत किसी को हो तो? Recording stopped. हाँ जी, कोई दिक्कत किसी को इसमें बताओ बेटे? नो सर। हाँ जी बोलो, क्लियर नोट? क्लियर है सर। क्लियर। पक्का? एक बार नोट करना था। नोट कर लो बेटे, बिल्कुल नोट करो। डन। सर डन। Recording in progress. चलो बेटा आओ नेक्स्ट पार्ट देखो बेटे क्या आपके पास। अब आता है मेरा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, एंगल बिटवीन टू लाइंस बेटे। अब दो लाइनों के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं इसकी बात जान लेते हैं फटाफट से। अब आप देखिएगा बेटे, एक लाइन फर्स्ट आपकी ये लाइन, दूसरी बेटे ये थीटा और ये थीटा 1 और सपोज ये थीटा 2। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन द टू लाइंस। और थीटा 1 लाइन सर 1 ये का जो एंगल, बाहर वाला, थीटा जो 2 लाइन बाहर 2 का वाला, एंगल, लाइन 2 का एंगल बेटे, लाइन 2 का। नहीं मैं वो पूछ रही हूँ जो θ2 है, इसे आप θ प्लस θ1 भी तो लिख सकते हो। वही लिखूंगा बेटे, देखिए यहाँ पे आप। तो इससे मैं लिख सकता हूँ बेटे थीटा प्लस थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2 लिख सकता हूँ। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी याद है बेटे, पहले करवाई थी मैंने आपको। यस सर। थीटा को लिखा मैंने थीटा 2 माइनस थीटा 1, राइट और रॉन्ग? राइट। अब मैंने लिखा tan ऑन बोथ साइड। सो व्हाट इज द प्रॉपर्टी tan a माइनस b की, बताओ क्या होती है? याद है सबको? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ tan a माइनस b?
tan A माइनस tan B, 1 प्लस में tan A tan into tan tan A B. tan B. ये था ना, तो यहाँ θ1, यहाँ θ2, यहाँ θ1, यहाँ θ2, राइट और रॉन्ग? Right. तो tan θ1 क्या होगा? tan θ1 स्लोप ऑफ लाइन 1 क्या होगा? m इज इक्वल tan θ1 m1। स्लोप ऑफ सेकंड लाइन बेटे क्या होगा? tan θ2 m2, राइट? स्लोप आपके पास क्या आ गया बेटे बोलो? m1 माइनस m2, 1 प्लस में m1 इंटू m2, राइट और रॉन्ग बेटे बोलो? राइट। सही है गलत है भाई? m1 माइनस m2 साथ में क्या 1 प्लस में m1 इंटू क्या बेटे? m2। बोलो क्लियर और नॉट? Clear. चलो डन और नोट? नोट कर लो सब बच्चे जरा बेटे। स्लोप, अब मुझे एक्यूट एंगल चाहिए, तो एक्यूट एंगल के लिए आपको मोड लगाना पड़ेगा साथ में इसके। मुझे एक्यूट चाहिए तो मैंने मोड लगा दिया साथ में, राइट बेटे? लो नोट कीजिए। लास्ट में क्या बताया आपने? सर एक्यूट ये तो एंगल के लिए मोड क्यों लगाया? थीटा पॉजिटिव चाहिए ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आना चाहिए बेटा आपका, तो tan थीटा वहां पॉजिटिव होता है बेटे, राइट? ओके हाँ जी। डन और नॉट? वहां पर आपका बेटे पॉजिटिव होता है इसलिए, राइट? Recording stopped. okay डू sir. फास्ट। सर ये मोड वाला शायद मैंने किया नहीं था, एक बार बताना ये कैसे सॉल्व करते हैं? बेटा कुछ करना ही नहीं है, तो मोड लगाना है बस खाली पॉजिटिव होने के लिए, आंसर सॉल्व तो करना ही नहीं उससे। मोड लगाने से पॉजिटिव कैसे हो जाता है? हाँ मोड लगाने से पॉजिटिव कैसे हो जाता है? बेटे मोड से ही तो पॉजिटिव होता है, और किससे पॉजिटिव होता है? वो नहीं पता ना, थोड़ा प्लीज एक्सप्लेन कर दो। एक्सप्लेन कर दो बेटे, कर देते हैं। हाँ जी। बेटे मोड एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें यूज करते हैं जब आप x के लिए -1 डालेंगे तो आंसर बार पॉजिटिव हो गया आता है बेटे, याद आया? कुछ भी नेगेटिव डालिए आपका आंसर बेटे पॉजिटिव होके बाहर आएगा, राइट? सर इसमें मोड कैसे आ गया? क्या मोड कैसे आएगा मतलब यार? आपने मैंने यहाँ मोड कैसे लगाया है? बेटे मैं चाहता हूँ tan थीटा का आंसर, थीटा जो एक्यूट है, और एक्यूट एंगल मतलब 90 से कम वाला होता है, और tan थीटा वहां हमेशा पॉजिटिव आता है, तो tan थीटा का अगर नेगेटिव आंसर आ गया तो मेरा काम नहीं बनेगा, इसलिए मैंने मोड लगा दी ताकि मेरा tan थीटा का जो आंसर आए वो पॉजिटिव आंसर आए बेटे, राइट? ओके सर। चलिए बेटे आगे। चलिए बेटे आगे। yes sir होगा note. आओ बेटे नेक्स्ट। Recording in नेक्स्ट progress. क्वेश्चन है बेटा आपके पास, फाइंड द एंगल बिटवीन द टू लाइंस y is equal to 2 plus √3 of x plus 2 and y is equal to 2 minus √3 of x minus of 3. डू फास्ट। अब आप एक बात याद रखना, पहली लाइन का स्लोप बता सकते हो क्या है? फर्स्ट लाइन का स्लोप, ये रहा आपका स्लोप पहली लाइन का m1, -2/√3। 2 प्लस √3, m2 कितना आएगा सर वो आपने -a/b नहीं बताया था? बेटे? a बाय बी, तब तो a बाय बी हो, यहाँ तो y इज इक्वल टू mx प्लस c वाला लाइन है ना, तो उसका m तो सीधा आ जाएगा बेटा आपके पास। इस डिपेंडेंट फॉर्म कैसी है बेटे? ये फॉर्म तो सीधी आपके पास mx प्लस c वाली है, ओके सर। तो क्यों दिमाग लगाना बेटे इतना में, राइट? डू फास्ट। Recording stopped. -√3। आंसर दे थीटा का। tan 60।
सर tan 60 आएगा। हाँ बेटा बिल्कुल सही आंसर है। Recording आइए in बेटा मैं progress. इसका आंसर बताऊँ क्या आपके पास अब आपका आंसर बेटा आपके लिए है यहाँ पर। सब बच्चों ने कर लिया बेटे? यस सर। यस सर। सभी ने कर लिया? यस सर। सर मेरा नहीं निकला। मैं निकालता हूँ, देखो मैं निकालता हूँ। सो tan थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला m1 माइनस m2। m1 बताओ क्या है? 2 प्लस 2 plus root 3 माइनस 2 2 माइनस minus 2 3। सो 1 प्लस m1 है 2 प्लस रूट 3 2 माइनस रूट 3। a प्लस बी a माइनस बी 4 माइनस 3। सो 2 से 2 गया 2 बाई रूट 3 प्लस 2 tan थीटा 2 से 2 कैंसिल। रूट 3 कितना होता है? 60 डिग्री। tan 60। tan थीटा। सो थीटा कितना आ गया? 60। डन और नोट? सही है? Done. डन। लो बेटे आपका आज का पार्ट भी खत्म होता है बेटा, लो बस। Recording stopped. सर कल आपने रिकॉर्डिंग डाली थी? अब डालूंगा यार दोनों इकट्ठे, आप 3-4 इकट्ठे डालनी हो सर एक बार मेरे को बता दो कि रिकॉर्डिंग कहाँ पे होती है, मतलब मिली नहीं। बेटे बैचेस में जाएगा ना, बैचेस में जाकर वीडियो मिलेगी वहां बेटे, राइट? यहाँ पे तो खाली मैथ्स टेस्ट अवेलेबल दिखा रहा है। नहीं बेटे रिकॉर्ड वीडियोस होंगे, वीडियोस देखो ऑप्शन सर आते मैं हैं वीडियोस स्क्रीन का। प्रेजेंट करके दिखाऊं आपको? नहीं बेटे तू वीडियोस देख खाली बस। सर कल बड़ी क्लास है? हाँ बेटे होगी, मैं मैसेज डाल दूंगा होगी तो। चलिए बेटे बाय बाय, हैव ए नाइस डे, बाय। सर मेरे को नहीं मिला। देखता हूँ बेटे मैं।